हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पोबैक्स। फ्रेंड्स, आज हम रूबरू होने जा रहे हैं एक ऐसी पर्सनालिटी से जिन्होंने अपनी करियर की शुरुआत एज एन एक्टर इसकी शुरुआत थिएटर से की हुई है। और थिएटर में जैसे आप देख रहे होंगे ऑन स्टेज कुछ 4-5 लोग काम करते हैं, तो उसके पीछे 20-25 लोगों की मेहनत रहती है। तो ये जो पर्सनालिटी है, इन्होंने अपने करियर की शुरुआत थिएटर, उसके बाद सीरियल, उसके बाद सीरीज़ और अभी फिल्मों में की है। और हाल फिलहाल में उनकी एक फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है किल। आप सभी जानते ही होंगे। और इस फिल्म में इन्होंने रोल प्ले किया है विलेन का। यस, मैं बात कर रही हूँ सिद्धि की। सिद्धि मतलब पार्थ तिवारी। तो आइए हमारे स्टूडियो में इनका स्वागत करते हैं। पार्थ, मोस्ट वेलकम। Thank you. हाउ आर यू पार्थ? I am good. How are you? आई एम गुड, थैंक यू सो मच। आपको देख के और भी गुड हो गए हम। सो पार्थ, आपने इस करियर की शुरुआत मतलब थिएटर बोलो या एक्टर, इस करियर की शुरुआत कैसे की हुई है? आपको कब लगा कि मैं एक्टर बन सकता हूँ? Actually मेरा स्टार्ट जो है ये बहुत ही कॉमेडी लग सकता है लोगों को, अच्छा। बट जब आप यंग होते हो तो आपके इमोशंस आपको ड्राइव करते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक एक्टर बनूंगा। कभी स्कूल में भी मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था ना। उसके बाद आई वॉज अ प्रोफेशनल वॉलीबॉल प्लेयर। तो मैंने 9 नेशनल्स खेले वॉलीबॉल में और मैं स्पोर्ट्स में ही था। नेशनल्स? या सो आई प्लेड 9 नेशनल्स इन वॉलीबॉल। सालों तक मैं वॉलीबॉल ही खेलता था। एक समय आया जब मेरे पैर में चोट लगी, एक्सीडेंट हो गया मेरा। सो इट वाज अ स्पोर्ट्स एक्सीडेंट एंड उसकी वजह से थोड़ा सा उससे किक आउट होने लगा एंड उसी टाइम पे मेरा एक ब्रेकअप हो गया। सो वो ब्रेकअप ही मेरा मोटिवेशन था कि मैं एक्टिंग की तरफ जाऊँ। हनी सिंह का गाना था 24 घंटे तेरा यार होगा ऑन टीवी। कभी कभी ऐसे गाने भी हमको मोटिवेट करके जा सकता है। एक्चुअली वो मोटिवेशन नहीं था, इट वाज स्टूपिडिटी। बट मेरा था कि मैं जाऊँगा एंड शी इज इतने 100 किलोमीटर्स अवे, तो मैं टीवी पे दिखूंगा इसको। ये था मेरा एक्टिंग में जाने का रीजन। बट जब मैं गया, स्टार्ट किया मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव एक्सेलेंस से, वहाँ पे एडमिशन किया। और जैसे ही वो प्रोसेस स्टार्ट हुई ना, तो ये जो चीज़ थी ये तो धीरे धीरे करके निकलती, समय के साथ नहीं, वो हमारे घाव भर जाते हैं। बट मैं अट्रैक्ट हो गया कम्प्लीटली एक्टिंग और इस आर्ट की तरफ। सो दैट गोइंग ऑन स्टेज एंड डूइंग समथिंग एंड जो लोगों को हम मूव कर सकते हैं जी, वो जो कैपेबिलिटी लगी मुझे, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट कर गई। वो एनर्जी मुझे बहुत अट्रैक्ट कर गई इस पर्टिकुलर आर्ट की। वहाँ से डिसाइड हो गया कि अब ये करियर ऑप्शन तो बनना ही बनना है। वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। पार्थ, आपकी एनर्जी हमने फिल्म में देखी हुई है। और क्या आप इस फील्ड का जो श्रेय है वो उस इंसिडेंट को देना चाहते हैं? नहीं। इस इंसिडेंट को तो नहीं दूंगा, बट मैं श्रेय हर एक टीचर को दूंगा अपने, जिनसे मैंने सीखा है। बिकॉज हम लोग शायद भूल जाते हैं हमारे लाइफ में, हम लोग अपने आप में खुद इतने बड़े हो चुके हैं कि अपने टीचर्स को भूल चुके हैं। पहले जब मैं इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव एक्सीलेंस से निकला तो मुझे लगा यार ये लोग ने मुझे लूट लिया। 3-3.5 महीने में ना मैं कुछ सीखा नहीं। तो मैं ऑडिशंस देने गया, मुझे लगा यार मैं वीक हूँ, आई एम वीक एज एन एक्टर। There was nervousness और वो नहीं पहुँचता। हम पता चलता है, if you are aware about things, आपको पता चलता है। और अपनी वीकनेस अगर हमको ना पता चले तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। I think so I thought I am weak, so I came back to नागपुर। मैंने थिएटर ज्वाइन किया, लकीली मुझे मिल भी गया। वहाँ से फिर सीखने की जर्नी स्टार्ट हुई। अब सीखने के बाद ऐसा लगता है कि वो जो 3 महीने थे वो कभी वेस्टेज नहीं थे। जो वो मुझे सिखा रहे थे सब सही था। उन्होंने एक्सरसाइजेस सिखाई, इमेजिनेशन सिखाया था, ऑब्जर्वेशन सिखाया था, हाउ टू वर्क ऑन योर डिक्शन सिखाया था। हर एक एक्सरसाइज जो थिएटर में कराई जाती है उन्होंने सब कराई थी। बट शायद माइंडसेट नहीं था उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। बहुत बार हमारा माइंडसेट नहीं होता है चीज़ों को एब्जॉर्ब करने का, और कहीं ना कहीं हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, वी ब्लेम अदर्स। इसमें कमी थी यार, इसने बढ़िया से नहीं सिखाया, वो तो इंस्टीट्यूट ही बेकार है, वो तो टीचर ही बेकार है। आई थिंक सो बहुत बार हमको खुद अपने आप में समझना चाहिए कि हमारी इनकमिंग कैपेबिलिटी क्या थी, हमने कितने पैशन से वो किया, हम कितना समझने की। वंस यू स्टार्ट डाउटिंग एनीथिंग, यू कीप ऑन डाउटिंग दैट थिंग। बट वहीं से टीचर्स के साथ की जर्नी स्टार्ट हुई, तब रियलाइज हुआ कि वो टीचर
वहाँ जो सिखा रहे थे वो भी बेस था, उसके बाद थिएटर में जो मिले वो भी बेस है, एंड योर को एक्टर्स आर आल्सो योर टीचर, एवरी न्यू डायरेक्टर Correct. यू वर्क विद इज योर टीचर, सो आई थिंक एब्सोल्युटली करेक्ट। दैट इज ऑल अबाउट थिएटर में जाने का रीज़न। एंड आपने बहुत बड़ी बात कही, जैसे आप बोल रहे थे कि मैं तैयार नहीं था या फिर मैं अब्जॉर्ब नहीं कर पाया वो सारी चीज़ें, इसलिए मैं वहाँ पे कम पड़ा, और फिर मैंने आके जब देखा कि नहीं ये सारी चीज़ें मुझे काम कर रही है। ऑब्वियसली लाइफ में हर एक पड़ाव पे हम कुछ ना कुछ सीखते जाते हैं, और आपने तो इंस्टीट्यूट ज्वाइन की हुई थी तो ऑब्वियसली वो ज़ाया नहीं जा सकता था, और ये आपकी ताकत है एक्चुअली कि आप जानते हैं कि कहाँ पे मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ या कहाँ पे मैं गलत हो रहा हूँ। मतलब आप अपनी कमज़ोरियों से भी सीखते गए होंगे और आपने काफ़ी अच्छा मुकाम हासिल किया हुआ है। तो क्या आपकी पूरी फैमिली जो है इसी बैकग्राउंड से है? नहीं नहीं, कोई भी नहीं है। मेरी मम्मी टीचर है, मेरे जी। डैड पुलिस ऑफिसर ही इज Okay. रिटायर्ड एज एन इंस्पेक्टर महाराष्ट्र पुलिस से। जी। तो दोनों मेरे फैमिली से एक्चुअली कोई भी नहीं था जो एक्टिंग या उससे रिलेटेड चीज़ों में थे कभी। स्पोर्ट्स यस, मेरे फैमिली में सब स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं जुड़े रहे हैं। माय सिस्टर हैज वन गोल्ड मेडल इन स्किट शूटिंग Wow. थ्रू एनसीसी शी वेंट, एंड Wow. लाइक शी वाज अ वेरी गुड शूटर। Hmm. मम्मी कबड्डी प्लेयर थी अपने टाइम में, पापा हैमर थ्रो खेला करते थे। सुपर। तो स्पोर्ट्स वाली फैमिली थी और Family है। पढ़ने वाली भी फैमिली थी। ओके। तो आप एजुकेशन को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं? एजुकेशन ही आपको जो है आप वो बनाता है, फैक्ट है। एजुकेशन डजंट मीन अ डिग्री, ठीक है? आप डिग्री हासिल कर लिया, डिग्री कोई भी हासिल कर रहा है, लेकिन उस डिग्री से आप क्या सीख रहे हो, दैट इज That वेरी matters. इंपॉर्टेंट। सो एजुकेशन, एक्टिंग में भी जी। बहुत सारा एजुकेशन है। देयर आर बुक्स टू रीड, यू नो। जो हम बात करते हैं, बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि यू नो ऑब्जर्वेशन, जी। यू रिक्वायर ऑब्जर्वेशन इन एक्टिंग। जी। तो जब मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, आई एम ट्रैवलिंग समवेयर, और वहाँ पे मैं किसी गांव में जा रहा हूँ, जी। जैसे आज की बात बताता हूँ, अभी मैं हम्म। सीडीएस में एज ए गेस्ट गया था। वहाँ पे पेरेंट्स और बच्चे थे, स्पोर्ट्स डे चालू था। ओके। तो कोई भी बच्चा जब दौड़ रहा था, सीख रहा था, तो जो बोलते हैं ना वीर रस, सबसे अच्छा वीर रस कहाँ पे दिखा? कहा जाता है वीर रस इज ब्रेवरी in warrior, but warrior also have some amount of fear in him. करेक्ट। Veera means above fear. So I saw that veer in the eyes of parents. तो इसी तरीके से observation, हम कहीं पर भी जाते हैं, that is also part of education. Observing is part of education. Reading is part of Correct. education. Speaking to people is part of education. How to speak is part of education as an actor. ऐसा हर फील्ड में। वो एजुकेशन जिस दिन रुक गई ना, उस दिन आपका प्रोग्रेस रुक जाएगा। जिस दिन Correct. हमको लगा कि हम तो ये है, उस दिन प्रोग्रेस रुक जाएगा, और ये है तभी रुकेगा जब आप एजुकेशन लेना बंद कर देंगे। Parth, I can see that you are very good teacher as well as actor. So आपने बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो छोटी छोटी होती है, जैसे ऑब्जर्वेशन है, रीडिंग है, ये सारी चीज़ों से हम कैसा सीख सकते हैं इस बारे में बात किया है। तो मुझे ये बताइए कि आपकी ओवरऑल जो लाइफ है उसमें पापा है, मम्मा है, सिस्टर है, आपकी होल रिलेटिव्स है, कैसा आपका बॉन्ड रहा है सबके साथ? हमेशा से बॉन्ड अच्छा है। पापा काफी स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, तो वो पुलिस वाले हैं, वो डिसिप्लिन और ये सारी चीजें तो थी ही, मार भी काफी पड़ती थी मुझे। बट हर घर में होता है पापा हाँ स्ट्रिक्ट। हाँ हाँ, होता पापा है। पहले स्ट्रिक्ट रहते हैं। सिस्टर्स के साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है। मेरी 2 बहनें हैं, बड़ी बहन है। सो आई हैव 3 मदर्स, एक मेरे मम्मी जो है, Wow, एंड देन माय 2 so सिस्टर्स sweet. जो हमेशा मेरे लिए है और रहती है फ्रॉम द फर्स्ट डे और आज, तो वो लोग है। बट रिलेशनशिप्स आई थिंक ना सिर्फ वन साइडेड नहीं होते। रिलेशनशिप का मतलब ही दोनों तरफ से Correct. आना और जाना होता है। फैमिली के साथ वैसे ही रहता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो अपने पेरेंट्स को अपनी फेलियर्स के लिए बहुत बार ब्लेम करते हैं, या आप नेचुरल नहीं है ये। यस। ठीक है, बट मैं आपको मेरी स्टोरी के थ्रू बताता हूँ। 12th स्टैंडर्ड में के एग्ज़ाम के बाद मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग पढूं। उस समय पे ज़्यादातर अच्छा। पेरेंट्स यही चाहते थे यस। कि मेरा बेटा इंजीनियर अभी भी बने। काफ़ी पेरेंट्स चाहते हैं। हाँ, तो जी। प्लीज़ ऐसा मत चाहिए। बहुत सारी चीज़ें दुनिया में और करने के लिए। समझिए कि इंटरेस्ट इसका किस चीज़ में है। कहाँ पे है? तो मेरे पेरेंट्स उस समय समझने के इसमें नहीं थे। वो उनका कहना था तू स्पोर्ट्स खेलता है। आई यूज्ड टू प्ले 8 आवर्स अ डे, सुबह 4 घंटे, शाम को 4 घंटे, बट यू हैव टू डू इंजीनियरिंग।
तू पढ़ाई में अच्छा है। 12th का एग्जाम मैं देना नहीं चाहता था क्योंकि मैं नेशनल्स खेल के और मैचेस खत्म करके जैन में आया था, फेब में एग्जाम था, मैंने साल भर कुछ नहीं पढ़ा था एंड मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स ले रखा था ऊपर ओह एंड आई वाज लाइक मैं तो फेल होने वाला हूँ, 110% में फेल हो जाऊंगा, तो मैं एग्जाम नहीं देता हूँ, इस साल अगले साल दूंगा। घर वाले बोले फेल हो जा पर एग्जाम दे। मैंने ठीक है आपको ऐसा दे देता हूँ, दिया, रिजल्ट आने वाला, उन्होंने मुझसे पूछा कि तो क्या लगता है, आई थिंक आई पास द एग्जामिनेशन। तो उनका कहना था अब तूने एग्जाम दे दिया ना, तू इंजीनियरिंग एंट्रेंस दे दे। मैं बोला नहीं मैं इंजीनियरिंग एंट्रेंस नहीं दूंगा। उनका था तू इंजीनियरिंग एंट्रेंस देगा। मैंने बोला मुझे इंजीनियर बनना ही नहीं है। एंड घर वाले बोले बैठ के तो देख, इस इधर बैठा, मतलब बैठ के देख के सबसे टॉप भी कर लूंगा तो भी मुझे नहीं करना है। टॉप तो मैं कर नहीं सकता था, बट मेरे डैड अड़ गए और मैं घर छोड़ के भाग गया। ओह 12th में मैं घर छोड़ के भाग गया था। मैं सीधा गया कोल्हापुर, ओके वहाँ के पुणे में मेरी सिस्टर ने तुम्हारी भी मदद नहीं की, कोल्हापुर गया, वहाँ पे कुछ दोस्त थे, उनसे मिला एंड वहाँ पे एक शॉप पकड़ी। सबसे पहले एक एक्वागार्ड कंपनी में एक्वागार्ड बेचने के लिए गया था 2 दिन तक। Really? और उसी समय में एक बच्चू सर मिल गए थे, हाँ। कि यू आर एजुकेटेड और ये सारी चीज़ें, तू एक्वागार्ड बेच रहा है। मैंने बोला ऐसा ऐसा, मैं भाग कर आगे बोला मेरे साथ काम कर। मैंने पहला काम किया था वो जियो की छतरी लगाते हैं ना, जी। जियो, और उस समय उस एयरसेल चल रहा था, तो अलग अलग कंपनी के इवेंट्स होते थे, उसमें उनको बंदे चाहिए होते, तो दिस कंपनी यूज्ड टू प्रोवाइड दैट एंड ही गेव मी द चार्ज ऑफ पूरा जितने भी बंदे आ रहे हैं। मैं एक्चुअली जॉब के लिए इसके लिए गया था, वो 100 रुपये पर डे वाले। तो वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी थी, मैंने उनके साथ काम किया, मैंने 6 महीने तक काम किया वहाँ पे। ओके एक इवेंट हुआ था, नटरंग उस समय आई थी, रंकाड़ा महोत्सव होता है, रंकाड़ा महोत्सव हुआ एंड आई वाज द पार्ट ऑफ दैट इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। 11th आर आई थिंक मेरे ख्याल से नाम था उसका। खैर वो 6 महीने तो निकले और वहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा, खुद कमाना, खुद खाना। और तब तक ना मेरी मम्मी हमेशा मुझे कॉल करती थी, पापा नहीं करते थे। 6 महीने बीत चुके थे, फिर डैड का एक दिन कॉल आया एंड ही क्राइड फॉर द सेकेंड टाइम इन हिज लाइफ। आई सॉ हिम क्राइंग। उन्होंने बोला बेटा तू आ जा यार, तुझे जो करना है कर ले, तू आ जा। अगले दिन सब छोड़ छाड़ के मैं वापस चला गया। सो ये जो पूरी स्टोरी बताई ना, मैंने आपको एक रिलेशनशिप की बताई है। उसके बाद मैंने एक्टिंग की, उसके बाद मैंने सारा रिबेलियस काम किया जो उनको नहीं पसंद आए एट द स्टार्ट, बट दे स्लोली अडैप्टेड विद इट एंड आई प्रूव्ड माई सेल्फ बाय वर्किंग हार्ड ऑन इट। मैं थिएटर में उनको करता हुआ दिखा, दे फेल्ट गुड। मैं एक शो में छोटा सा कुछ करता हुआ दिखा, दे फेल्ट गुड। So you have to prove yourself also. पेरेंट्स को सिर्फ पेरेंट्स को ब्लेम करके या किसी को ब्लेम करके नहीं होता, यू हैव टू फाइट। कभी कभी जाना पड़ता है ना, थोड़ा लड़ना तो पड़ता बिकॉज है। फॉर हिम दिस फील्ड इज वेरी न्यू राइट, तो ऑब्वियसली उनको एक क्वेश्चन रहा होगा कि हाँ, उस समय कैसे ये फील्ड का भी नहीं था, हाँ झगड़ा ये फील्ड का भी नहीं था, बस मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना है, नहीं झगड़ा ये करना है था। उसका था। ओके झगड़ा यही था। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया, मुझे वॉलीबॉल खेलना था और मैं फिर बाद में वो खेला। फिर मैं जब वो छोड़ा था, फिर पापा कहा था कि अब तू ये कर रहा था, अब तू एक्टिंग में घुस रहा है, क्या है क्या समझ में नहीं आता, लड़का बर्बाद हो जाए। बट आज मैं कहूँ तो सबसे अच्छे दोस्त मेरे पेरेंट्स हैं, वही है जो कोई भी तकलीफ से निकाल देते हैं एकदम फटाक से। मेरा तो दिमाग कहीं बहुत ही पैक हो जाए, मैं मेरे पेरेंट्स को कॉल करता हूँ। एक्चुअली आपके पेरेंट्स का नहीं बोलना या लगे रहना ना आपके पीछे, तो वो एक स्वीट रिलेशनशिप ही है और वो फ्रेंडशिप ही है जो अच्छा ही चाहते थे आपके बारे में, और वो भी समझ नहीं पाते थे, हाँ है ना। तो अच्छा वही है कि वो अच्छा ही चाहते जी। हैं, इट्स नॉट लाइक वो आपको डांट रहे हैं, उनको वही समझना है ना, हमने वही देखा है। एक्चुअली They have seen that. You are bringing a new picture which is very, हम मिडिल क्लास फैमिली का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये। आपको पता है एक पुअर, मैं आपको ये सीरियसली बताता हूँ, सबसे मुश्किल रिस्क लेना एक मिडिल क्लास फैमिली में हो जाता है। क्यों? एक पुअर आदमी, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जी he can go all in because if you fall she'll fall there only. यस तो वो फियर थोड़ा कम रहता कम है। रहते रिच के पास वो फियर है ही नहीं बिकॉज दे हैव एवरीथिंग Manage करने के मैनेज्ड लिए, है, जी। बट स्टिल दे हैव देयर, सबके उनके भी अपने बहुत सारे है, प्रॉब्लम्स हैं, इनके भी अपने जी, बहुत सारे प्रॉब्लम। आई जी। एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी एक मिडिल क्लास फैमिली में क्यों सबसे कम हो जाती है? क्योंकि बहुत मेहनत करके यहाँ नीचे से ऊपर उठे हुए होते हैं, जी पहले बहुत सारा स्ट्रगल पीछे होता है, अब उन्होंने कुछ बनाया है, कुछ तो बनाया है, एक लाइफ बनाई है। जी कुछ भी करने में रिस्क हो जाता है, ये जो लाइफ बनाई है इससे नीचे ना गिर जाए। वो गिरने वाला जो होता है ना कि यहाँ से नीचे नहीं, यहाँ से ऊपर ठीक है, या तो यहाँ ठीक है, यहीं ठीक है, या तो यहाँ से थोड़ा ऊपर ठीक है। हम तू ये करेगा बर्बाद हो जाएंगे, दैट बर्बाद, यू नो, यू सबने सुना होगा आई थिंक सो ये वर्ड,
बर्बाद हो जाएंगे, बिजनेस में कुछ नहीं रखा है, इसमें Correct. कुछ नहीं रखा है। इट्स नॉट देयर मिस्टेक, इट्स जस्ट कि उनका वो एक्सपीरियंस रहा है लाइफ को लेकर, जी। उनका वो स्ट्रगल है, उन्होंने यही देखा है। अब आप रेबेल बनोगे, रेबेल बन के अब मैं अपने पेरेंट्स की नफरत कर रहा हूँ सारी जिंदगी कर रहा हूँ, भाई तुम रेबेल बन गए मतलब ठीक है, नहीं। रेबेल बन के आप कुछ, मैं ये नहीं बोल रहा सक्सेसफुल हो जाओ, लेकिन कुछ भी करो दे विल बी हैप्पी Yes. बिकॉज़ दे वांट टू सी देयर किड्स हैप्पी एट द एंड ऑफ इट। करेक्ट, नो फादर और नो मदर वांट्स कि हमको गाली दे। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। और बाकी सब ठीक हो गया फिर? बाकी सब फैमिली रिलेशंस तो खैर ठीक हो गए, उसके बाद तो चालू हुआ जो कहते हैं हम एक्टिंग का वो महामेला स्ट्रगल का। और स्ट्रगल, मैं तो खैर स्ट्रगल वर्ड ज्यादा यूज नहीं करता जी। मेरे लिए, मैं जर्नी यूज करता हूँ जी। कि वो एक जर्नी है। जी, Because, बिल्कुल। सबके अपने लाइफ के अपने अपने स्ट्रगल्स होते हैं, हम्म, हर एक इंसान करता है यार। एक कॉर्पोरेट वाला अपने जिंदगी में स्ट्रगल करता बिल्कुल है, बिल्कुल। बिजनेसमैन अपने लेवल पे स्ट्रगल आपने करता है। बहुत सही बोला, इनफैक्ट आपने बहुत सही बोला, क्योंकि इसको जर्नी ही बोलना चाहिए। जब लाइफ है तो ये जर्नी है, इसमें सुख है, दुख है, जो भी चीज़ें हैं वो आपको फेस करनी है, Yes. चाहे वो अंबानी रहे या कोई भी रहे। कोई भी रहे, दैट्स अ Yes, जर्नी। yeah. स्ट्रगल देखो, अगर कोई ऐसी चीज है जो मुझे रोज मिल जाती है, हम्म, रोज ही है, हम्म, तो उसको एंजॉय करोगे कैसे आप? जब नहीं तक कर कि आप सकते। डाउन नहीं जाओगे तो आप उसको एंजॉय कैसे करोगे? नहीं कर सकते, राइट। It has life has to be like this. It has to be. You cannot feel happiness unless you feel sad sometimes. You feel downtrodden sometimes. तो happiness हमेशा happy ऐसा कौन होता है? वैसा तो होता ही नहीं है ना। अब हम उस नीचे वाले को कितना अच्छा मैनेज करते हैं, दैट इज कॉल्ड हमारे स्ट्रगल को या जर्नी को मैनेज करना। उसमें बहुत तकलीफ है अनडाउटेडली, मेंटल तकलीफ है, क्योंकि एक बीइंग एन एक्टर, अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, बाकी सारे प्रोफेशन से एक्टिंग या कोई भी आर्ट परस्यू करने का डिफरेंस क्या हो जाता है ना, जी। सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि चलो काम नहीं होता जिस समय हम्म, आप काम कर रहे हैं, लेकिन जिस समय काम नहीं होता उस समय आप क्या काम करते हैं। पहली बात तो ये बहुत मैटर करता है रोजिया तौर पे। पर मैं फिर भी अपनी एक्टिंग एक्सरसाइजेस करूँ, मैं रीडिंग करूँ, सारी चीज़ें मिलाकर भी 3 से 4 घंटे तो बहुत हो गए, जी। इंक्लूडिंग माई फिजिकल एक्सरसाइज। उसके बाद क्या, यू आर वरीड अबाउट द मनी, मैं खर्च कैसे चलाऊँ, ये कैसे चलाऊँ, वो कैसे करूँ। ये इसलिए ज़्यादा होने लगता है ना क्योंकि आप खाली बैठे हैं, खाली दिमाग शैतान का घर। इसलिए एक एक्टर का स्ट्रगल बहुत ज़्यादा स्ट्रगलफुल क्यों फील करते हैं लोग बोलते समय, आई कैन फील दैट पेन। क्योंकि वो जो खाली समय होता है ना, वो आपको इतने डाउट्स क्रिएट करता है, इतना आपको यू नो सही है गलत है, क्या करूं क्या एक्चुअली नहीं वो करूं। सोचने के लिए समय भी ज़्यादा रहता है ना, कि इसलिए खर्च कैसे थोड़ा चलेगा। ज़्यादा। जी। जो लोग ऐसी फैमिली से आ रहे हैं जहाँ पे वो लोग नहीं भेज सकते हैं, उनको अपना जी। खर्च चलाना है, फिर किसी की फैमिली मेरे से ज़्यादा स्ट्रगल रहा है लोगों का, लोग हैं। है ना। बट अब तो वो जर्नी है ना, क्योंकि निकल के तो आ गए। उस समय पे जो खाली बैठना है, उसको जो मैनेज करना होता है, दैट इज समथिंग एन एक्टर शुड लर्न। और मैं तो बहुत इम्प्रेस हुआ था नसरुद्दीन सर के एक इंटरव्यू से, जी। जिसमें उन्होंने बात कही थी, मैंने पहले भी इंटरव्यू में बोला है ये, उन्होंने एक बात कही थी कि आपको थिएटर करना है। मेरे पास बहुत सारे लोग आ गए थिएटर करने के लिए, मैं एक ग्रुप के साथ थिएटर करता हूँ। जी। आपको थिएटर करना है, अपने 4 एक्टर दोस्तों को ढूंढो, एक स्टोरी उठाओ, प्ले बिठाओ, अपने 10 दोस्तों को बुलाओ और करो। दैट इज थिएटर, दैट इज एक्टिंग। वहां पे भी एक्टिंग कर रहे हो, सबको एकदम वो सक्सेस बड़ा और बड़ा, इसके बीच में हाँ। भागना है, वो तो आएगा ना, दैट विल फॉलो। अगर है तो दम है आप में टिकने का तो आएगा, नहीं भी आया तो भी आप काम तो कर रहे हो, आप बिजी हो ना। जी। मैं स्क्रिप्ट उठा रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, 4 दोस्तों को फोन कर रहा हूँ, मिल रहे। एक्टिंग इज अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस, घर पे अकेले बैठ के नहीं हो होती। सकता। यू हैव टू लर्न, यू हैव टू, माइजनर की टेक्निक है दैट आप एनर्जी एक्सचेंज जो करते हो एक्टर के साथ, वही प्रोसेस है उनका, यू नो, टू लाइक गेट इनटू द सीन्स एंड हाउ टू परफॉर्म। स्टैनिस्लैवस्की की अपनी अलग बातें करते हैं, लेकिन कोलैबोरेटिव प्रोसेस है एक्टिंग, और हम लोग भूल जाते हैं कि हम सिर्फ किसी और पे रिलाय नहीं कर सकते। एक्टिंग, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि इमेजिनेशन जी। इज अ पार्ट ऑफ एक्टिंग ट्रेनिंग। यू शुड बी, आपको बहुत अच्छे से, मुझे एक सीन दिया गया, उस सीन में राइटर ने लिखा है, डायरेक्टर ने लिखा, व्हाट ऑल इमेजिनेशंस आई एम गेटिंग थ्रू जो मेरे कैरेक्टर के ये है, वो भी तो एक्सरसाइज है ना, ब्रेन की Correct, एक्सरसाइज। मैं correct. कितना इमेजिन करता हूँ। नाउ दिस इमेजिनेशन, ये आपका बढ़ता है जब आप लिखते हैं, जी। आप कुछ डायरेक्ट करते हैं, कुछ स्टोरी बनाते हैं। सबसे ज्यादा डरे हुए लोग हैं, मैं भी डरा हुआ था, फियर है, मैं ये बनाऊंगा और मैं ना
ऐसा दिखूंगा, लोग मुझे ऐसा जज करेंगे। मैक्सिमम एक्टर्स का ही डर होता है। परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश की, मैं बनाऊं तो फिर ऐसी आर्ट फिल्म बनाऊं कि सब तारीफ करें। ठीक है भाई, एक सादी सी सिंपल सी घर की स्टोरी बना दो, 4 दोस्त मिले, उनके साथ ये हुआ, दिन भर उन्होंने सॉल्व किया, शाम को खुश, ये बना दो। That's a story, that's a day। एक दिन का स्टोरी बना दो, एक ईयर का स्टोरी बना दो। You'll imagine, you'll do something। अच्छा लगा ठीक है, नहीं अच्छा लगा डाल दो, मत बताओ किसी को। और क्या, नहीं होगा ना फेमस, अच्छा नहीं है तो फेमस क्यों होगा, लेकिन जो सीखे हो वह तो मिलेगा। यस, तो जितने भी मतलब ये मैंने शायद थोड़ा सा लेटर स्टेज में सीखा। आई होप मैं वो नसीब सर का इंटरव्यू पहले देखा, तो मैंने 4 शॉर्ट फिल्में बना दी, खुद लिख के। अभी भी मैं एक शॉर्ट फिल्म लिख रहा हूँ इस बार फेस्टिवल के लिए, तो वो बना के मुझे समझ में आया कि क्या गलत क्या सही, एंड दैट इज पार्ट ऑफ माई एक्ट। मुझे मेरा कोई सपना नहीं मुझे डायरेक्टर बनना है, नहीं है। दैट इज, आई थिंक दैट इज पार्ट ऑफ माई एक्टिंग ट्रेनिंग। ओके। तो आपने अपने करियर की शुरुआत नेगेटिव रोल से की, बाय चॉइस? आपको ऐसा लगता है कि मैं नेगेटिव रोल में ज़्यादा फिट हूँ या मुझे वहीं जचता है? एक्चुअली क्या? ऐसा ही है, मुझे नेगेटिव रोल्स करना ज़्यादा पसंद है। आई लव डूइंग नेगेटिव रोल्स। I think I have a lot of shades that's hidden. I like to play a character जो इतना नफरत हो उससे कि हीरो और स्टोरी में मजा आना चाहिए। अगर विलन वीक होगा ना तो आई डोंट थिंक सो कि वो जो सॉल्यूशन है वो इतना अच्छा लगेगा। विलन ही वीक, प्रॉब्लम ही, विलन इज द प्रॉब्लम। उतना स्ट्रांग होगा जितना स्ट्रांग विलन होगा। विलन क्रिएट्स द कॉन्फ्लिक्ट। सो जितना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा उसका सॉल्यूशन में मज़ा आएगा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस थिंग। और मुझे हमेशा वो क्रिएट करने में मज़ा आता था। वो कॉन्फ्लिक्ट तो था जी, लेकिन लकीली नहीं अनलकीली, या लकीली जो भी ठीक है, इट्स नॉट अबाउट लक एंड अनलक। बट पहले थिएटर में भी ज़्यादातर मुझे ऐसे कैरेक्टर्स मिले जो पॉजिटिव शेड के थे। शैलेंद्र सर ये है, who is also curating all this। So उनके साथ एक फिल्म की थी कृष्णा, उसमें उन्होंने मुझे लीड दे दिया था। The film didn't came out, but we had a lot of experience from it। उनके साथ पुंसक की, उसमें मैं एक ये प्ले कर रहा था जो मेंटली चैलेंज हो चुका है अपने लाइफ में बिकॉज ऑफ हिज चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। सो नाउ ही इज अ पर्सन जो लाशों के साथ you know he does all kinds of weird things with dead bodies। there's a word for it, मैं mentally unstable person। नहीं, उसके लिए एक वर्ड है जो डेड बॉडीज से अट्रैक्ट होते हैं, सो उसके लिए एक वर्ड है। तो हमने वो फिल्म शॉर्ट फिल्म बनाई। फिर उसके बाद मेरा फर्स्ट शो जिसमें थोड़ा अच्छा कैरेक्टर था लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, चंद्रगुप्त मौर्य, उसमें भी वो इट वाज अ पॉजिटिव शेड ओनली, इट वाज नॉट नेगेटिव। ओके, नेगेटिव स्टार्ट हुआ मेरा, इट वाज सीरियल सीरीज। सीरियल, ओके ओके, हाँ सीरियल में मेरा फर्स्ट वो जो बड़ा था वो पॉजिटिव जी। उसके बाद एक मधु का कैरेक्टर प्ले किया था मैंने, मधु केटअप आपने सुना होगा अगर नारायण की स्टोरी में। इट वाज फॉर राधा कृष्ण एंड एक कौन सा था यार वो शो, क्योंकि बहुत बहुत छोटे ब्रीफ कैरेक्टर्स प्ले किए थे मैंने उसमें, एपिसोडिक थे वो, क्योंकि वहाँ से थोड़ा बहुत नेगेटिव मिलना चालू हुआ। एंड उसके बाद सीरीज में आकर फिर मैंने एक सीरीज की थी आदि गुरु शंकराचार्य, उसमें मैं कंप्लीटली नेगेटिव प्ले कर रहा था। अ कैरेक्टर कॉल्ड कराल जो कि एक अघोरी है और फुल ऑन नेगेटिव शेड था उसका। इट्स येट टू कम आउट, काफी पहले शूट की थी, वो भी पार्ट ऑफ स्ट्रगल है कि आपने काम तो किया लेकिन बाहर नहीं आया। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। एंड देन फिर धनाबाद की इट इज फॉर एंडेमॉल, वो भी देखनी है। नाउ द स्किल हैपेंड, किल वाज समथिंग लाइक आई ऑलवेज वांटेड टू डू। वो जो बोल रहा हूँ ना मैं, इतने साल जो हमने काम किया, ये किया, एक फिल्म में किया, शॉर्ट फिल्म की, थिएटर्स किया, तो मैं क्या करता हूँ ना, एक मेरे पास सेट ऑफ इमेजिनरी सेट ऑफ कैरेक्टर्स है जी, तो उसमें मैं ना कुछ ये डाल देता हूँ, क्या बोलते हैं, आप इमेजिन कीजिए आपकी एक लाइब्रेरी है, आपका एक कबर्ड है, तो अगर मैं कोई कैरेक्टर पर्टिकुलर बना रहा हूँ नेगेटिव शेड के, मैंने 10 कैरेक्टर्स चुने हैं और इसके आसपास वो है, तो कुछ नुआंसेस या कुछ तरीका, कुछ वॉक या उसके बोलने का तरीका या उसमें जान डाल देते हैं, आप एक कैरेक्टर बना लेते हैं, वो मैं रख देता हूँ, वो मैं रखता हूँ कि ऐसा होगा ऐसा होगा। फिर जब मुझे स्क्रिप्ट मिलती है कैरेक्टर, फिर वहाँ से कुछ यहाँ से कुछ निकाल के उसमें डालने की कोशिश की। क्या बात।
एंड दैट कम्स फ्रॉम ऑब्जर्वेशन हमारे रियल लाइफ से। राइट। हमने देखा है बहुत एग्रेसिव आपका वो रोल है किल में। तो एक्चुअली आप जब आने वाले थे स्टूडियो में, मैं तो थोड़ा इमेजिन कर रही थी, आपके फ़ोटोज़ मैंने देखे थे वैसे, बट आपका जो रोल है वो सही में इतना इम्प्रेसिव है, नेगेटिव रोल। मतलब कभी कभी ऐसा रोल देख के हम एक इम्प्रेशन बना लेते हैं कोई इंसान के प्रति। बट यू आर सो हैंडसम। सेकेंड टाइम बोल रही हूँ मैं। सो आप अभी मुझे क्यों नहीं लगता ये? आपको नहीं लगता? नहीं। ओके, आई डोंट नो, बट यस, आप अभी क्या चाहते हैं? क्या आप नेगेटिव रोल कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर पॉजिटिव रोल में भी आप और आप मानते हैं ऐसी चीज़ को कि जो नेगेटिव रोल होता है, जो कैरेक्टर होता है वैसे बिल्ट होता है, अगर जो राइटर होता है जो भी चीज़ स्टोरी लिखता है वो और आपका एक कॉम्बिनेशन मिला के आप उसको एक कैरेक्टर खड़ा करते हैं नेगेटिव रोल में, मतलब वो एग्जैक्टली तो सारे रोल के लिए आई थिंक। देखिए, जब एक राइटर जी एक स्क्रिप्ट लिखता है, मतलब वो एक कैरेक्टर लिख रहा है, जी वही क्रिएट कर रहा है उसको। जी राइटर ने क्रिएट किया है, बिल्कुल ऑलरेडी लिखा है, वो किस तरीके से बात कर रहा है, उसकी क्या जर्नी है, जी पहले क्या था, बाद में क्या था, सब राइटर सोच चुके हैं। आजकल बहुत सारे राइटर डायरेक्टर, फिल्म में निखिल सर इज द राइटर एंड द डायरेक्टर, सेम फिर हाँ डायरेक्टर होते हैं जो जी। उसको और बैठ के एनहांस करते हैं। हमारे पास ऑलरेडी काफी रेडी प्रोडक्ट आता है, बट नाउ एज एन एक्टर हमारा काम है कि हम उस कैरेक्टर को कैसे बिल्ड करते हैं, तो वो चाहे नेगेटिव हो या चाहे पॉजिटिव हो। अब हम जब एक्टर होने के नाते जो चीजें अपने साथ में लेकर आते हैं और उसमें डालते हैं, फिर हम डायरेक्टर के साथ बैठ के बात करते हैं। फॉर किल ऑल्सो निखिल सर के साथ मेरी पहले ही मीटिंग में 2 घंटे बात हुई थी कि व्हाट सिद्धि वाज डूइंग बिफोर ट्रेन में चढ़ने से पहले, जी सिद्धि का पास्ट लाइफ क्या है, जी। कैरेक्टराइजेशन का बेसिक एक अप्रोच है कि ये पहले क्या करता था, जी से रिलेशनशिप्स कैसे है, ये क्या है, वो क्या है, वो डायरेक्टर के साथ मिलके बैठ के फिर बातचीत होती है, फिर हम उसमें और डेप्थ डालते हैं। ऑलरेडी राइटर डायरेक्टर तो 70% काम कर चुके होते हैं, जो 30% हमारे पास बचता है, अब हम उसमें कितना बेहतर तरीके से कर सकते हैं, वही एक एक्टर का वेरिएशन आई थिंक डिसाइड करता है। तो कौन से नेगेटिव रोल के जो आर्टिस्ट हैं आप उनसे ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो या सीखते रहते हो चीज़? कौन से, बहुत सारे हैं, किसी एक का नाम लेना आई थिंक वो ये हो जाता है कि एक का नाम कैसे ले, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग आर्टिस्ट हैं जो पसंद आए। आई डोंट थिंक कि किसी का, बहुत सारे पुराने आर्टिस्ट ऐसे हुआ करते थे ना, 90s विलन्स जो होते थे ना, दे यूज्ड टू गिव दैट फुल विलन वाइब, दे हैड देयर स्टाइल in them also, but वो villainish, पूरा villainish, they never tried to be stylish like a hero, but उस जमाने के villains I think अमरीश पुरी, अगर आप मुझे अब एक नाम बोलेगा सब में से निकाल के, वो ओम पुरी, इवन अमरीश पुरी, but अमरीश पुरी was like, आप उनका कोई भी कैरेक्टर उठाए देखो, वो मोगैम्बो को इतना इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, तो वो दिलवाले में आप देख लो, उनका कैरेक्टर लगता नेगेटिव है, फिर भी पॉजिटिव वाइब पे आते, वो कैसे करते थे आई डोंट नो, बट वो मुझे हमेशा से उनका अप्रोच बहुत ही लगा है, बहुत ही अच्छा। कुछ सीखना है, कुछ प्लस पॉइंट भी है ना उनके पास, जैसे उनकी आवाज़ है और ये सारी चीज़ें मैटर करती है। ये ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें बिल्कुल मैटर करती होगी, राइट? उनकी पर्सनालिटी, आपका लुक, आपकी आवाज़, आपका थ्रो, ये सब तो मैटर। यही जो मैं एक्सरसाइजेस की बात कर रहा था, जी यही एक्सरसाइजेस तो हमको करनी है। मतलब थोड़ी हम पहले दिन में जाके स्टेज पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर आए, ऐसा होता है, ठीक है, बट बार बार करने के लिए आपको कोई भी चीज में प्रैक्टिस चाहिए। स्पोर्ट्स में क्या करते हैं, आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं ना, आवाज के लिए प्रैक्टिस है कि मैं बेस आवाज में बोलूं या मैं हाई पिच, या मैं कौन सी पिच डिसाइड कर रहा हूँ। अगर मैंने अपनी पिचेस को यही नहीं किया है, प्रैक्टिस ही नहीं करके रखी है, तो फिर मैं कैसे उसको पुट फॉरवर्ड करूंगा, अलग अलग कैरेक्टर्स में कैसे यूज करूंगा, कौन किस तरीके से बात करता है या नहीं। सोचना बहुत ईजी है, बट जब हम करने जाते हैं तो प्रैक्टिस ही काम में आती है, जो आप रोजिया तौर पे करते हुए आ रहे हैं। आपके इमोशंस की प्रैक्टिस बहुत बेसिक है, आपकी वॉइस, इमोशंस, आईज, फेशियल एक्सरसाइजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जिम विम हम सब करते हैं जी, वो भी ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि जिम जाने वाला एक्टर, जिम जाना ज़रूरी है, लेकिन ये करना ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। दैट एड्स अप, वॉइस, ये सारी चीज़ें। और ये सारे एक्टर्स बहुत मतलब अच्छे हुए एक्टर्स हैं, उन्होंने हमेशा अपनी लाइफ में सब किया है।
जैसे आपने 90s में बोला अमरीश पुरी जी है, तो अभी आप अगर किसी का नाम लेना चाहेंगे रिसेंट विलन जो आपको बहुत मतलब चाहे किसी कैरेक्टर में पड़े हैं, वो कोई किसी फिल्म से उठा के आप ऐसे बोलेंगे कि मुझे बहुत अच्छा लगा इनका कैरेक्टर नेगेटिव रोल। फहद फाजिल का कैरेक्टर इन पुष्पा में जब फहद फाजिल आता है जी तो वो एक मुझे बहुत ही वो नेगेटिव भी नहीं है, नेगेटिव हीरो ही नेगेटिव है, बहुत ही लोगों को शायद वो नाम सुन के अजीब लगेगा बट वो अपने आप में है। बहुत खतरनाक एक्टर है। और मुझे उनका वो पर्टिकुलर अगर अभी एकदम रिसेंट में इम्प्रेशन दिमाग में है जी तो वो है